सब यही करें और आम जनता जो है, और यहाँ पे अग्निवीर भी आए हुए हैं, जो अग्निवीर योजना में गए हुए हैं वो भी आए हुए हैं, वो भी ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। लोग ऐसे नहीं है जो ईवीएम के सपोर्ट में हो। 90% देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी सत्ता में आ रहे हो, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी ने कभी कोई बात झूठा नहीं किया, राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी कोई नरेंद्र मोदी नहीं है जो हर टाइम फेंकना चलता रहता है। नरेंद्र मोदी फेंकते हैं, फेंक नहीं है। अरे भाई 15 लाख नहीं दिए लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज नहीं दिखाया, हवाई जहाज भेजो डाला साला। सारा देश का अनाज सब कुछ, धन दौलत सब कुछ अडानी के हाथ में दे दिया। जनता को क्या मिला? बोला था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस आय का क्या हुआ? ईवीएम को लेकर के लगातार जिस तरीके से सड़कों पे प्रदर्शन शुरू है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन था, कई दल मिलकर के इसके विरोध में खड़े थे। तो आज दिल्ली में देखते हैं कि क्या प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार ईवीएम को लेकर हो रहा था। आज गिरफ्तारियां भी कम से कम हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सड़कों पर जब भी उतरेंगे ईवीएम को लेकर के गिरफ्तारी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार जो है इसके कान पे जू नहीं रेंगती। लोग मर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग अपना काम छोड़ रहे हैं और देश के लिए परेशान है, और ये ईवीएम पर अटके हुए हैं। इन्हें ईवीएम ही चाहिए। अरे भाई, लोगों का हक है, वो जिस तरीके से चाहे वो डाल सकते हैं। लाए तो आप ही लोग हैं, इतने परेशान क्यों हैं? उसका गलत यूज तो नहीं किया, गलत यूज तो नहीं किया। कौन जानता है? वो आप जानते। अगर हम यूज करते उसका गलत यूज करते तो मौका ही नहीं मिला उसके बाद। अगर हम गलत यूज करते तो मोदी सरकार में नहीं आते, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर हम उसका गलत यूज करते। लग रहा है कि ईवीएम बैन हो जाएगा तो फिर सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की। देखिए, ईवीएम बैन होना अलग बात है, कांग्रेस से सत्ता में आना अलग बात है। ईवीएम अगर बैन होती है तो हमें उम्मीद है कि जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो हमें ही मिलेगी, और अब हमें उम्मीद नहीं कि जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो हमें मिल रही है। हमें उम्मीद है कि वो वोट बीजेपी के खाते में जा रही है। ये नहीं लग रहा कि बैलेट वाला ही आपके पास आएगा, ईवीएम वाला मोदी के पास जाएगा? बिल्कुल 100% ही है। अगर बैलेट से चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी हारती है, चुनाव नहीं जीतती है, तो हम मानते हैं क्या हमारे अंदर कमी है, पब्लिक हमें पसंद नहीं कर रही है। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी हारती है, यही तो कहते हैं कि कांग्रेस में ही कमी है, उसे लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं? अगर ईवीएम को बंद कर दीजिएगा और उस टाइम अगर कांग्रेस हारती तो हम कहेंगे कि हमें ईवीएम ने हराया, लोगों ने हराया। बैलेट से चंडीगढ़ में हुआ, वहां भी रोने लगे कि भाई धांधली हो गया। ऐसे ही काउंटिंग में करेंगे अगर देश का चुनाव, अगर ईवीएम छोड़ करके बैलेट होगा तो आप कहेंगे कि गिनती में मोदी ने धांधली कर दिया। आप तो हमेशा मोदी के पीछे पड़ेंगे। तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना वो दिया, बयान नहीं दिया, वो गलत निकला नहीं निकला, वो गलत निकला। 8 वोट उसमें खराब किए गए थे कांग्रेस के, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर जवाब मांगा है कि तुमने ऐसा काम क्या क्यों है। और वो जो अधिकारी था वोट कैंसिल करने वाला, वो बीजेपी का पिछला कार्यकर्ता था। क्या कार्यकर्ता कभी सरकारी अफसर बन सकता है? अगर आपको लगता है कि ईवीएम में दिक्कत है तो फिर गठबंधन क्यों बनाया आपने इतना बड़ा? गठबंधन अलग चीज है, ईवीएम अलग चीज है। गठबंधन ये है कि भाई हम तो एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हमें मोदी सरकार की जो है नीतियां पसंद नहीं आ रही है, इसलिए हम सब एक हो रहे हैं। हमारी सबकी नीतियां एक है। गठबंधन में सब ठीक चल रहा है? गठबंधन में ठीक चलना न चलना अलग चीज है। 80 में से 17 सीट दिया, वो भी वो दिया जहां हारते हैं आप। देखिए, आप इधर उधर घुमा रहे हो। 80 में से 70 दिया, 17 नहीं 17, 80 में से 17 दिया, वो भी हारने वाली सीट। अरे हारने वाले के वो तो हम बताएंगे, हारेंगे जीतेंगे वो टाइम बताएगा। नहीं, उन आंकड़ों को देखा जाए, पिछला तो 17 सीटों पे बुरा हाल रहा है, आपको वही दे दिया, कहाँ गठबंधन बचा है? अगर उस हारने वाले को हम जीत के लाए तो फिर तो यानी 17 पे खुश हैं हम और हमारे नेता, जो मतलब हमारे नेता हैं, वो जो गठबंधन में कर लेंगे हम उससे खुश है। दूसरी बात यह है, अगर वो 17 नहीं 7 भी हमें हमारे नेता नु कहते हैं हम 7 में खुश है तो हम 7 में खुश हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता अगर बड़े कुछ भी बोलेंगे हम उसी में खुश है। वो हमसे बोलेंगे हमें लास्ट तक गठबंधन बच जाएगा, उम्मीद है? अरे क्यों नहीं बचेगा? कहाँ बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? ममता कह रही कि मैं तो आऊंगी नहीं साथ में, अलग ही तेवर दिखा रही है। अभी तो मायावती भी आएगी। मायावती आएंगी? मायावती आएंगी। यह बड़ी खबर दे रहे हैं कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। बिल्कुल बनेंगी, 100% बनेंगी। फिर अखिलेश नाराज हो जाएंगे, कहाँ मनाएंगे आप? अखिलेश भी नाराज नहीं होंगे, मायावती भी आएंगे, सब आएंगे और हम चुनाव जीतेंगे भी और सरकारी बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ टिकटों की अनाउंसमेंट कर दी है सपा ने, लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप कह रहे मायावती को लाओगे, मायावती कहेंगे 40 सीटें चाहिए, कहाँ से दे पाएंगे?
ऐसे तो मैं बोलने लगूं कि मुझे अकेले को 70 सीट चाहिए, मुझे दे दोगे क्या? मायावती आएंगी, इंडिया गठबंधन में बात होगी, तरीके से बात होगी और बात बनेगी और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा देखिए, कांग्रेस का लगातार जिस तरीके से खबर आ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरीके से महाराष्ट्र से खबर आई है, अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। अभी वर्तमान की खबर आ रही है कि भाई कमलनाथ पे भी बड़ी चर्चा चल रही है, तो बचेगी कांग्रेस ही बचेगी कि नहीं इंडिया गठबंधन, तो बात की बात है। कमलनाथ जी ने भी बयान दिया है कि मिलना मिलाना अलग बात है, मेरे अपने निजी संबंध है और मैं बीजेपी पार्टी में नहीं गया हूं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। आप मीडिया वाले लोग इधर उधर की बातें घुमाते हो, क्यों फिर जाकर? अरे यार एक बात तो बताओ, अगर हमारी किसी से दोस्ती है, अगर प्रधानमंत्री से दोस्ती है कमलनाथ की, अगर हमारे आपकी अगर मेरी जान पहचान हो जाए और आप दूसरी पार्टी को और मेरी जान पहचान के हो, और आप आम नेता आम आदमी है, लेकिन वो राजघराने के नेता राजनेता बोले जाते हैं, भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप कह रहे कैसे मिल लेंगे? राजघराने के कोई नहीं है, जिसका राज चलता है वही राजा है, बाकी सब बेकार है। यानी नकुल ना जा सकते, इसका क्लियर है? किसका? नकुल ना जाएंगे बीजेपी? अरे भाई अभी कुछ क्लियर नहीं है, आप सवालों घुमाओ मत, क्योंकि आप मीडिया वाले यही चाहते हो कि सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए और किसी से अशोक चौहान को हम लोगों ने भेजा, अपने आप चले गए, वो राज्यसभा जाने के चक्कर में छोड़ दिया कांग्रेस। अरे आपने तो उन्हें भी नहीं दिखाया, 15 लाख मोदी जी ने क्यों नहीं दिए? आप उसे दिखाइए। मोदी जी ने ये बोला था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाया जाएगा, आप उसे दिखाइए। राफेल के अंदर कितना बयान हुआ था, आप उसे दिखाइए। यानी मीडिया अपना काम नहीं कर रही है? मीडिया कहाँ काम कर रही है? आपके नेता खुद ही नहीं बैठ रहे हैं आपके घर में और कर रहे, मीडिया काम नहीं कर रही है? मीडिया अगर मीडिया अपना काम 1 महीने से ईमानदारी से कर दे तो नरेंद्र मोदी सरकार सड़क पे आ जाए। अच्छा, नीतीश के लिए क्या कहेंगे आप लोग? बड़े भाई आपके चहीते नेता थे गठबंधन के, पहली बार उन्होंने बिगुल बजाई कि इंडिया गठबंधन बनना चाहिए और जाके मोदी जी के गोदी में बैठे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? शायद उनका ये प्लान था पहले से। हाँ, नीतीश कुमार को किसी इंसान पे विश्वास नहीं है, कोई इंसान नीतीश कुमार पे विश्वास नहीं कर सकता, खुद मोदी जी भी नहीं कर सकते। पता नहीं कब किसकी गोदी में बैठ जाए, कब कहाँ मार जाए। उसका तो नाम रख दिया है बिहार के लोगों ने पलटू राम। पलटू राम उसका नाम रखा जा चुका है, वो पलटता ही रहता है, ये बेबंदी का लुटिया है, पता नहीं कब किधर पलट जाए। स्मृति ईरानी का कल का बयान है कि अमेठी में जो भीड़ थी, कह किराए से सुल्तानपुर से भीड़ बुलाई थी, भीड़ तो आई नहीं राहुल गांधी के लिए, उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? भाई मैं वहाँ खुद मौजूद था, भाड़े की भीड़ थी, ओरिजिनल भीड़ थी, वो 100-200-500 वाले लोग नहीं, 100-200-500 वाला काम करती है भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। कांग्रेस सरकार कभी इस काम को नहीं करती। मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैं आज ही आया हूँ। यानी स्मृति ईरानी का बयान गलत है? गलत है। यार फिर से आ रहा हूँ, हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, भाग गई छोड़ करके राजस्थान। अरे सोनिया गांधी, अरे हिम्मत तो उसमें तब भी थी जब गैस सिलेंडर उठाई थी, वो जब 350-400 रुपए का सिलेंडर था, वो तब तो सर पर रख के घूमती थी उस सिलेंडर को, और अब वो दिखती नहीं है, सिलेंडर को अब रख के दिखाए ना सर पे। यानी राहुल गांधी इस बार हराएंगे स्मृति ईरानी को, उम्मीद है आप करते हैं? रैली करके आए अभी, राहुल गांधी 100% हराएंगे और ऐसा हराएंगे कि स्मृति ईरानी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल। इतने मार्जिन से जीतेंगे? कम से कम 2 लाख। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई 400 सीट लाऊंगा, वो भी संसद के अंदर खड़े होकर। कह रहे 370 तो अकेली बीजेपी लाएगी, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो भाई 400 पार लग रहा है। कैसे करे मोदी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? जनता का आशीर्वाद है? जनता का आशीर्वाद नहीं है, ईवीएम का आशीर्वाद है। ईवीएम का आशीर्वाद है। अब मेरे पीछे देखिए पब्लिक कितनी है, ये सब ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रही है। कितने लोग हैं यहाँ, महाराज जी बयान दे रहे हैं, वकील साहब बैठे, डॉक्टर उदित राज बैठे हैं, दिग्विजय सिंह बैठे हैं, सबके सब यही कह रहे हैं। और आम जनता जो है, और यहाँ पे अग्निवीर भी आए हुए हैं, जो अग्निवीर योजना में गए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे नहीं है जो ईवीएम के सपोर्ट में हो। 90% देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, किसानों का आंदोलन इस समय चल रहा है, राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती 24 में तो स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार एमएसपी की गारंटी राहुल गांधी देंगे। राहुल की पहली गारंटी है। लग रहा है राहुल सत्ता में आ रहे हैं? भाई राहुल गांधी सत्ता में आ रहे हो, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी ने कभी कोई बात झूठा नहीं किया, राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी कोई नरेंद्र मोदी नहीं है जो हर टाइम फेंकने फेंकना चलता रहता है। नरेंद्र मोदी फेंकते हैं,
फैक नहीं है। अरे भाई 15 लाख नहीं दिए लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज नहीं दिखाया, हवाई जहाज बेच डाला साला। सारा देश का अनाज सब कुछ धन दौलत सब कुछ अडानी के हाथ में दे दिया, जनता को क्या मिला? बोला था किसानों के दुगने करेंगे, उस आय का क्या हुआ? कहीं किसान नहीं है ना, ये तो भाई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर मोदी को सत्ता गिराने के लिए सड़कों पर उतरे। किसान कहाँ है? किसान तो खेत में है। अरे भाई किसान खेत में भी है, किसान यहाँ भी है। वो यहाँ 3 लड़के और 1 लड़के गोली लगी है सर में, क्या वो किसान ने उसकी जांच कर लीजिए? आप जाकर खुद जांच करिए। आप इधर उधर सवाल करते हैं, लेकिन आप जाकर उनसे बात करिए क्या किसान है कि नहीं है। आप उनके आधार कार्ड चेक करिए, कौन रहने वाला, कहाँ का रहने वाला है, इसके पास कितनी जमीन है, किसान है कि नहीं है। खालिस्तानी समर्थक है, तमाम उन पे आरोप लग रहे हैं कि भाई ये लोग कैसे किसान हो सकते हैं। इतनी बेदर्दी से वो लोग पुलिस के ऊपर भी पत्थर चला रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। अरे किसान नहीं, ये तो मोदी के भाई टारगेट करने आए हैं। अगर मैं कहने लगूं कि मोदी जी आतंकवादी है तो नहीं मानोगे ना? अरे भाई हम कह रहे हैं कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, हम उन्हें आतंकवादी नहीं कह सकते क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो देश के किसान है और उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी क्यों बोला जाता है? मैं भी किसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। यानी किसानों के लिए शब्द नहीं होने चाहिए। किसान भाई, किसान अन्नदाता है। अगर किसान किसानी करनी छोड़ देगा ना तो यहाँ से लगाकर और जो ऊपर तक बैठे ना सब लोग, सबके सब भूखे मर जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से कटीले तार लगाए गए, सड़कों पर लोहे की रॉड बिछाई गई है, कंक्रीट खड़ी कर दी गई है और आंसू गैस के लगातार कल भी गोले जिस तरीके से छोड़े गए, क्या लग रहा है ये बेहतर है? ये किसी प्रदर्शन को रोकने का तरीका सही है? देखिए, प्रदर्शन को रोकने का तरीका सही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा था मोदी सरकार से और राज्य सरकार से कि आपने पहले ही प्रयास में आपने बल का इस्तेमाल किया, ये आपने क्यों किया? अरे किसानों को समझाओ, उनसे बात करो। दिल्ली आ जाएंगे तो फिर पिछली बार की तरह चढ़ जाएंगे लाल किला पे, कहेंगे कि झंडा उतारो। अरे भाई किसान को अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए ना तो नरेंद्र मोदी की बैंड बजा देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी से सब परेशान है, किसान भी, मजदूर भी, महिलाएं भी और आजकल के युवा भी, क्योंकि उन्हें ना तो जॉब मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के लोग यही चाहते हैं कि भाई किसान दिल्ली में घुसे और मोदी जी की घरों पे चढ़ जाए। मोदी जी के कारनामों पे चढ़ेंगे वो कांग्रेस को तो कुछ नहीं कह रहे। जब तक कांग्रेस की सत्ता रही देश के अंदर तब तक जो है किसानों ने कभी प्रदर्शन नहीं किया, किसान कभी बॉर्डर पर आकर यहाँ चढ़े नहीं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, किसान 2 बार आ चुके हैं और तरह तरह के प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मोदी सरकार को हर साल का कुछ नया काम चाहिए। यानी किसानों का प्रदर्शन सही नहीं है। किसानों का प्रदर्शन सही है क्योंकि वो अपनी मांग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का काम सही नहीं है। 2024 चुनाव में क्या लग रहा है मुद्दा होगा किसानों का बड़ा? बिल्कुल मुद्दा होगा। किसानों के मुद्दे होंगे, मजदूरों के मुद्दे होंगे, महिलाओं का होगा, नौकरी रोजगार का होगा। रोजगार मिलेगा तभी तो लोग खाएंगे, रोजगार नहीं होगा तो क्या खाएंगे वो? तो गठबंधन की एक बार जरा आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। बार बार जिस तरीके से दल छोड़ के जा रहे हैं, लग रहा है कि मायावती जी आपके पाले में आने को तैयार हो जाएंगी, क्या बातचीत चल रहा है उनके लिए? देखिए, मायावती जी आएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है और सभी लोग जो नारा चल रहे हैं उनको भी करना काम करेंगे और सभी लोग सहमति के साथ चुनाव लड़ेंगे। मायावती आएंगे तो प्रधानमंत्री के चेहरा आप लोग घोषित करेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। केवल उनका समर्थन चाहिए? मुझे सिर्फ राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। आपकी बार कितनी सीट है? 400 पार। यूपी में कितनी? यूपी में 60 सीटें। 60 सीटें इंडिया अलायंस की गठबंधन की आएंगी। यानी आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव का ही 50 सीट निकले? अरे भाई 17 सीट कांग्रेस की आएंगी ना। लग रहा है 17 में 17 जीतेंगे। 17 में 17 जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूपी को लेकर के चर्चा थी। राहुल गांधी का हम सकल है, लगातार राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़े रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी, और जो भारत जोड़ो पार्ट 2 इस समय चला है न्याय यात्रा को लेकर के, उसमें भी लगातार पद यात्रा इन्होंने किया। सवाल फिर से वही था, क्या इंडिया गठबंधन की वापसी होगी सत्ता में? सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से इनके घटक दिन पर दिन टूटते जा रहे हैं, तो बहन मायावती के ऊपर चर्चाएं शुरू है कि क्या बहन मायावती वापसी करती है इंडिया गठबंधन के अंदर? बड़ा सवाल है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।